मेरा नाम कविता है। बचपन में तो हमें हर चीज़ें ही इंटरेस्टिंग लगती है और हर चीज़ें सीखने का मन करता है, और मैं भी ऐसी ही थी। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिससे जिसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और वो थी फ़ोटोग्राफ़ी। जब मैं 15 साल की थी उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था, तो लेकिन मेरे दोस्तों के पास था। हम रोज़ स्कूल के बाद पार्क में मिलते थे और फिर वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी करते थे। कभी कभी शाम को मेरे मॉम डैड भी आ जाते थे और वो मुझे देखते थे कि जब भी मैं कैमरा पकड़ती थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, इसलिए वो मुझे कभी पार्क जाने से मना भी नहीं करते थे। एक बार तो स्कूल में कंपटीशन भी था फ़ोटोग्राफ़ी का। मेरी दोस्त ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मैंने उसका कैमरा यूज़ करके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी और मैं वो कंपटीशन भी जीत गई थी। उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो गया था। जब मॉम डैड को पता चला कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने मेरे अगले बर्थडे पर ही मुझे एक कैमरा गिफ्ट कर दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं बस सोकर ही उठी थी और आधी नींद में थी कि तभी मेरी मॉम मेरे पास वो गिफ्ट लेकर आई थी और मैंने बहुत एक्साइटमेंट में उसे ओपन किया था। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे कैमरा मिलेगा। कैमरा देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसे तो मुझे हर चीज़ की फ़ोटोज़ लेना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे जानवरों की फ़ोटो लेना। कीड़े मकोड़े, तितलियाँ या बड़े जानवर, लेकिन उन्हें कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि किसी ऐसे जानवर की फ़ोटो खींचूं जो शहर में नहीं मिलते। 15 से 19 साल तक मैंने यहाँ वहाँ घूमकर ही फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। ज़्यादातर अपने मॉम डैड की फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। मैं उस वक्त छोटी थी, तो मुझे कहीं ऐसी जगह जाने का मौका ही नहीं मिला जहाँ मैं अपनी पसंद की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकूं। कभी कभी हम स्कूल ट्रिप में ज़ू चले जाया करते थे, तब वहाँ पर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती थी। वो दिन मेरे स्कूल के सबसे ज़्यादा बेस्ट डेज़ थे। आज मैं 25 साल की हो गई हूँ और वो बचपन की सारी यादें अभी भी मेरे साथ बहुत सेफ हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी मेरा फ़ोटोग्राफ़ी का भूत उतरा नहीं है। हालांकि मैंने करीब 3 साल से अपने कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आज भी जब उसे अपने हाथों में पकड़ती हूँ तो एक अच्छी फ़ोटो खींचने का मन ज़रूर करता है। अगले दिन मुझे कॉलेज जल्दी जाना था, तो मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और अपने रूम में आ गई। सोने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लैपटॉप यूज़ किया जाए। जब मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज में एक फ़ोटोग्राफ़ी कॉन्टेस्ट है। ऑब्वियसली उसे पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और एक्साइटेड हो गई, क्योंकि फाइनली कॉलेज में स्टडीज़ के अलावा कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। कॉलेज में मेरे और भी बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। वो चीज़ लैपटॉप में पढ़ने के बाद मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को कॉल किया और उन्हें इस बारे में बताया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने सबको कहा कि हम सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और इंटरेस्टेड भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेले ही इस चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ। उस रात तो बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि अगले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं अपने मॉम डैड से इस बारे में पूछूंगी। फिर मैंने सोचा कि एक कंपटीशन के लिए उनसे क्या पूछना। कॉलेज से आने के बाद मैंने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला, उसे साफ़ किया और मैं पार्क चली गई। वहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, लेकिन वो किसी भी फ़ोटोज़ में ऐसा मज़ा नहीं था जिससे मैं वो कंपटीशन जीत सकूँ। पर मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि मैं एक ऐसी फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ जिससे मैं ये कंपटीशन जीत सकूँ। एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज की कैंटीन पर बैठी थी। हम सब वहाँ बैठकर अपना लंच कर रहे थे। सभी अपने हंसी मजाक और बातें कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत शांत थी। मैं बस यही सोच रही थी कि वो एक अनोखी फ़ोटो मैं कहाँ से क्लिक करूँ जो मुझे कंपटीशन जिताएगी। कि तभी मुझे अचानक से आइडिया आया कि मैं रॉकी माउंटेन जा सकती हूँ। रॉकी माउंटेन एक नेशनल पार्क है जो हमारे घर से थोड़ा ही दूर था। ये आइडिया से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैंने अपना खाना भी वहीं छोड़ दिया और कॉलेज से तुरंत ही घर आ गई। घर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पापा तो शाम को ऑफिस से घर आते हैं, मेरा घर आना वेस्ट हो गया। तब मैं अपने लैपटॉप्स और अपने कैमरा को ठीक करने लगी कि मुझे ऐसा लगा था कि पापा हाँ कह देंगे और मैं जा सकूँगी। वो दिन भी मेरा लकी डे था। पापा उस दिन ऑफिस से जल्दी ही आ गए। मम्मी उस वक्त मार्केट गई थी, तो मैंने ही पापा को खाना सर्व कर दिया। और फिर सही मौका देखकर मैंने उन्हें अपने इस आइडिया के बारे में बताया कि मैं रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क जाना चाहती हूँ, वही कंपटीशन के लिए।
ये बात सुनने के बाद पापा ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने कहा कि क्या मैं अकेले जा रही हूँ या अपने किसी फ्रेंड के साथ। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे कोई भी फ्रेंड इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है फ़ोटोग्राफी में, तो मुझे ये काम अकेले ही करना पड़ेगा और मैं अकेले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा मेरे अकेले जाने वाली बात सुनकर थोड़े शांत हो गए और मैं समझ भी सकती थी, उन्होंने आज तक मुझे कहीं भी अकेले नहीं भेजा था। लेकिन फिर पापा ने हाँ कह दिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ शर्तें रखी थी कि मैं गाड़ी बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाऊंगी, अपना ख्याल रखूंगी और उनकी एक पिस्टल भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनकी पिस्टल की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पेपर स्प्रे है, मैं वो लेकर चले जाऊंगी, उसे कैरी करना भी इजी होता है। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ गए और फिर मुझे हाँ कहना पड़ा, वरना क्या पता वो मुझे जाने से ही मना कर देते। थोड़ी देर में मम्मी भी आ गई और मम्मी तो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन पापा ने उन्हें कन्विंस कर दिया। मैं फटाफट अपने रूम में गई और अपने अगले दिन के ट्रिप की तैयारी करने लगी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे और मेरे पास कोई अच्छी फ़ोटोज़ नहीं थी। अगले दिन तुरंत ही मैंने अपना सारा सामान, लैपटॉप, कैमरा, पेपर स्प्रे, पापा की पिस्टल, सब कुछ अपने साथ लिया और रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क चले गई। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ही नेशनल पार्क आ गया। वहाँ पर पहुँचते ही थोड़ा अंधेरा होने लगा था। मैंने फटाफट अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद भी बहुत समय बच गया था और अंधेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट जंगल जाके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की जाए। मैं फटाफट रेडी हो गई और अपना कैमरा लेकर मैं जंगल की तरफ चली गई। जब मैं जंगल की तरफ गई तो वहाँ पे मुझे इतने डिफरेंट एनिमल्स दिख रहे थे जो मैंने कभी शहर में देखे ही नहीं थे। बहुत सारी अलग अलग चिड़िया, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मैंने सबकी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची और रात होने से पहले पहले ही तुरंत अपने टेंट पर वापस आ गई। बहुत ठंड हो चुकी थी उस वक्त तक, तो मैंने फटाफट आग जलाई और उसमें अपना फ्रोज़न फूड गर्म करने लगी। मैंने अपना खाना खाया। उसके बाद मैं अपना लैपटॉप लेकर अपनी फ़ोटोज़ देखने लगी, सिलेक्ट करने लगी कि कौन सी फ़ोटोज़ कंपटीशन के लिए बेटर होगी। कि तभी मुझे अचानक से जंगल से आवाज़ आई और जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, लेकिन आज भी मुझे उस आदमी का चेहरा याद है। वो बहुत गंदा और बहुत डरावना दिख रहा था। वो आदिवासियों जैसा था, उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तुरंत ही अपने टेंट पर आ गई। मैंने तुरंत ही टेंट बंद किया और अपने बैग पर अपनी गन ढूंढने लग गई। जब मुझे मेरे बैग में मेरी पिस्टल नहीं मिली तो मैं समझ गई कि उस पागल इंसान के पास ही मेरी पिस्टल है। जब मैं फोटोज क्लिक करने गई होंगी तब वो मेरे टेंट में आया होगा और मेरी पिस्टल लेकर चला गया होगा। वो बाहर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहा था और अगले ही पल वो मेरे टेंट में भी घुस गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने तुरंत ही उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे डाल दिया और अपने टेंट से निकली, तुरंत अपने कार पर बैठी और शहर की तरफ चली गई। जब मैं अपनी कार पर बैठकर निकल रही थी तो मैंने गोलियों की आवाज़ भी सुनी। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और मैं तुरंत अपने घर आ गई। घर आकर मैंने मॉम डैड को इस बारे में सब बताया और पुलिस को भी। उस इंसिडेंट में मैंने अपना कैमरा और अपना कॉन्फिडेंस दोनों ही खो दिया।